सूत्रों की माने तो हिना साहब अब लगता है कि एनडीए से चुनाव लड़ेंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिना साहब और चिराग पासवान के बीच बैठक हुई है बीते दिनों, काफ़ी टाइम 4-5 दिन हो गए। एक बैठक होती है, दिल्ली में बैठक होती है, जिसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि हो सकता है हिना साहब जो शहाबुद्दीन की, स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो अब शायद एनडीए से चुनाव लड़ सकती है। अब चूंकि एक पैटर्न देखा जाता है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट है नॉर्मली बीजेपी में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से ही सही हिना साहब एलजेपी के माध्यम से बिहार में चुनाव लड़ेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आखिर राजनीति क्या कह रही है, हिना साहब का ऐसा मन क्यों हो रहा है, इसके लिए हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। फिलहाल एक अपील है, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रकाशवाणी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। शुरू करते हैं आगे की खबर। हिना साहब, जो सूत्रों की खबर आई है हमारे पास, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, शहाबुद्दीन जो सिवान से सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी हिना साहब अब लोकसभा चुनाव में सांसद के बतौर सांसद के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली हैं और वो शायद लोजपा से चुनाव लड़ेंगी। लोजपा एनडीए का घटक दल है। हिना साहब के साथ चिराग पासवान की बैठक हुई है, तो जब से ये बैठक हुई है तब से ये कहा जा रहा है कि शायद चुनाव को लेकर कुछ खिचड़ी पकी है, कुछ सहमति असहमति का दौर चल रहा है और हो सकता है कि आरजेडी से खफा हिना साहब अपने वोट बैंक के साथ एलजेपी का दामन थाम सकती है और एलजेपी से चुनाव लड़ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के मरने के बाद राजद की तरफ से एक नज़रअंदाजगी पेश की गई है। शहाबुद्दीन के परिवार वालों के साथ राजद या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो या नेता हो या कई बड़े जो नेताओं के बयान आए हैं वो संतोषजनक नहीं है। शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जल्दी कोई खरा नज़र नहीं आया है। कारण ये कि जिस तरीके से बीजेपी का हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करने का काम चला है, अब कोई भी आदमी मुखर रूप से सामने आकर मुस्लिम वोट की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे हिंदू वोट खराब होता है। ऐसा एक माहौल बना है जिसकी वजह से आरजेडी ने भी कन्नी काटना शुरू कर दिया था। और शहाबुद्दीन के निधन के बाद जो भी राजनीतिक सिनेरियो सामने आया उसमें देखा गया कि राजद के कोई भी बड़े नेता, महागठबंधन के कोई भी बड़े नेता शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जमकर खड़े नहीं आए, जिसके कारण एक बयान भी आया था जिसमें कहा गया था कि हो सकता है कि वो अब आरजेडी को अपना रूप दिखाएंगे, अपनी ताकत का अनुभव कराएंगे। और शायद यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव जब सामने है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसको लेकर हिना साहब चिराग पासवान के साथ जाकर मिली है, उनके साथ बैठक हुई है, घंटों बातचीत हुई है। बातचीत के बाद क्या फैसला हुआ है ये तो भगवान जाने, ये तो अंदर की बात है। हालांकि चिराग पासवान ने इसको राजनीतिक बैठक नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि बस एक मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी, भेंट मुलाकात हुई है। क्योंकि रामविलास पासवान के और शहाबुद्दीन जब दोनों जीवित थे उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, चुनावी राजनीतिकार के तौर पर भी, सियासत में भी और वैसे भी रामविलास पासवान और शहाबुद्दीन के काफ़ी अच्छे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं, संबंध रहे हैं। इसलिए भी कहा जा रहा है कि हिना साहब चिराग पासवान से मिलने गई थी। लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर संबंध घनिष्ठ थे, अगर संबंध अच्छे थे, तो लोजपा को अगर सिवान से अगर लोजपा अपना उम्मीदवार उतारती है तो जाहिर तौर पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब की दावेदारी सबसे प्रमुख रहेगी, सबसे प्रबल दावेदार वही रहेंगी जो लोजपा की तरफ से चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो आरजेडी को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट इधर देखा गया है पिछले कई दिनों से, कई सालों, कुछ महीनों से कि आरजेडी अब अपने एमओआई समीकरण के ऊपर जो उनका ठप्पा है कि उनका जो मुस्लिम यादव समीकरण है उससे उभरना चाह रही है। आरजेडी अब सबकी पार्टी बनने के फिराक में है, जिसके कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि मुसलमानों को दरकिनार किया गया है। उनकी पार्टी में अल्पसंख्यक नेता के तौर पर विभाग जब पद देने की बारी आती है तो 1 या 2 मुसलमान ही हैं जिनको आरजेडी ने पद दिया है, महत्वपूर्ण पद दिया है। बाकी सभी जातियों के लोगों को, अन्य धर्मों के लोगों को दिया गया है। अग्री जातियों का भी समावेश हुआ है राजद में। पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि अग्री जाति के कई लोग महत्वपूर्ण पदों पर आए हैं, जिसकी वजह से पिछड़ी जाति और मुसलमानों में रोष है। उधर पूर्वांचल की बात करें तो ओवैसी ने अपना अच्छा खासा दबदबा कायम किया है और मुस्लिम अब या तो अपनी ताकत दिखाने के लिए ओवैसी के साथ मिलेंगे या फिर वैसी पार्टी के साथ मिलेंगे जो उनके भूमिका को सराहे, उनकी भूमिका को समझें। इसलिए भी कहा जा रहा है कि या ओवैसी अगर उधर पूर्वांचल का खेल खराब करते हैं और इधर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अगर लोजपा से मिलती हैं तो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो होगा वो आरजेडी के खेमे से निकलेगा, और निकलेगा ही नहीं, अपने साथ एक बड़ा वोट बैंक भी लेकर निकलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आरजेडी को लोकसभा चुनाव में, महागठबंधन को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान देखना पड़ जाए। ये सब तमाम बातें थी। तो एक तरह से सूत्रों की खबर है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मुलाकात हुई है, ये सभी जानते हैं, खबरें भी चली थी, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या मतलब निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी तक लोग बता रहे हैं, जो जानकार बताते हैं, जो एक अंदेशा जाहिर हो रहा है कि शायद लोजपा की तरफ से, भाजपा तो नहीं लेकिन लोजपा की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान की पार्टी है फिलहाल, उससे
हिना साहब अब चुनाव लड़ सकती हैं सिवान से, और हो सकता है कि अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट जो अब तक भाजपा के खेमे में नहीं माना जा रहा था, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लोजपा में शामिल हो जाने से एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आएगा, और भाजपा यहाँ से सिद्ध करना चाहेगी कि वो सिर्फ ना हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों का भी भला सोच सकती है अगर आने वाले समय में उनको मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से रणनीति बनी है, एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है आने वाले चुनाव में। बाकी क्या होगा हम आपको इसके आगे तुरंत अपडेट देंगे, जैसा भी हमें कुछ पता लगता है इस बारे में हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने विचार और राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।